राहुल गांधी जी ने 20 साल बेइज्जती बर्दाश्त की, मजाक बर्दाश्त किया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी, ये सब बैठ के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और एक दिन संसद में उठकर उन्होंने खुद ही कह दिया कि हाँ मैं पप्पू हूं। तो अगर सपना है, लास्ट बात, तो संघर्ष करना पड़ेगा। बाकी सपने और संघर्ष दोनों साथ साथ चलते हैं। राहुल गांधी जी ने 20 साल उपेक्षा बर्दाश्त की, बेइज्जती बर्दाश्त की, मजाक बर्दाश्त किया। कितनी बड़ी बात है। जिस परिवार से वो आदमी है, उस परिवार के आदमी को लोग पप्पू बोलने लगे और एक दिन संसद में उठकर उन्होंने खुद ही कह दिया कि हाँ मैं पप्पू हूं। और उस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगा कि या तो ये आदमी विक्षिप्त हो गया है और या परिपक्व हो गया है। दो ही दशा में आदमी अपने आप को गाली देता है, या तो वो विक्षिप्त हो जाता है कि हम चुड़ैल हैं, और या तो वो परिपक्व हो जाता है। वो परिपक्वता 20 साल बहुत मजाक उड़ाया विरोधियों ने उस आदमी का। इस बार उसका प्री निकल गया। इस बार 90 कट ऑफ जा रही है, उसका 99 है। प्री तो उस आदमी का निकल गया। इस बार साबित कर दिया उस आदमी ने कि मेहनत करने से और सही दिशा में मेहनत करने से। तो मोदी जी ने जवानी में की थी, अब काट रहे हैं। राहुल गांधी अब कर रहे हैं, 29 के बाद काटेंगे। अगर ऐसी मेहनत चलती रही तो 29 में उनका मेंस भी निकलेगा और इंटरव्यू भी निकलेगा। और चूंकि ग्रुप बना लिया उन्होंने और सब यंग लोग ग्रुप में शामिल हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी, सब बैठ के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो इन चारों पांचों लोग जो हैं, जो यंग लोग हैं, ये सब मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पिता के बदौलत गद्दी मिली है। पिता के बदौलत तो मोहम्मद शाह रंगीला को भी मिली थी। ऐसा थोड़ी है कि पिता के बदौलत मिली तो भैया आ रहे भैया इनको तो विरासत मिली। विरासत को संभालना ही भी बहुत बड़ी बात है भाई। पूरे इतिहास में तुम्हें एक चीज मिलेगी, इनकम्पिटेंट रूलर्स, चाहे मौर्यन डायनेस्टी, चाहे गुप्ता डायनेस्टी, चाहे मुगल डायनेस्टी, सब में एक पॉइंट रहा, अयोग्य शासक। लेकिन कितना उस आदमी ने 20 साल संघर्ष किया। तो अगर सपना है, लास्ट बात, तो संघर्ष करना पड़ेगा। कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि जब विष्णु ने अवतार लिया धरती पर तो संघर्ष उनको भी करना पड़ा, चाहे श्री कृष्ण के रूप में, चाहे श्री राम के रूप। इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। अगर विष्णु ने भी इस धरती पर अवतार लिया तो संघर्ष से वो भी नहीं बचे। तो सपना पाले हो तो संघर्ष करना पड़ेगा। देखो किस्मत, एक पिक्चर देखो जॉली एलबी, उसमें एक केस मिलता है अक्षय कुमार को। उस केस में क्या होता है कि वो जो आदमी होता है जिसका मुकदमा होता है वो मृतक घोषित हो चुका होता है। तो उसको साबित करना होता है कि भैया मैं मरा नहीं हूं। ठीक, सुनना तुम्हारे सवाल का जवाब। तो कोर्ट में जाता, कहता साहब हम जिंदा खड़े हैं। कोर्ट कहता कोर्ट सिर्फ एविडेंस मांगती, भागो यहां से, है ना। तो जज को ही गाली देने लगता है वो। अब जज को गाली दिया तो कंटेम्प्ट हो गया, एफआईआर हो गई, एफआईआर हो गई, जेल चले गए। तो जब एफआईआर हो के जेल चले गए तो कागज बना ना कि श्याम लाल सन ऑफ घनश्याम लाल, गांव ये, पोस्ट ये, आ गया एविडेंस। किस्मत सिर्फ उन्हीं लोगों का साथ देती है जिनका दिमाग जिंदा है, जिसके पास विजडम है, इंटेलिजेंस है, कॉमन सेंस है। तो कहता नहीं है किस्मत साथ देती है और सबका देती है, ऐसा नहीं किसी का नहीं देती है।
तुम ले आओ किसी लड़के को यहां ले आओ इलाहाबाद में जो 10 साल से तैयारी कर रहा हो और उसकी पढ़ाई हो कायदे की और उसका सिलेक्शन ना हो रहा हो। अगर ऐसा हो हम छोड़ देंगे पढ़ाना, पढ़ाई भी नहीं करेंगे। मतलब कम से कम वो इंटरव्यू तो दिया ही होगा अगर कायदे की तैयारी है तो। मतलब ये हो जाए कि भैया 5 अटेम्प्ट प्री नहीं निकल रहा, 6 अटेम्प्ट प्री नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तुम एक लड़का कोई ले आओ जो यहां 5-6 साल से पढ़ रहा हो और अच्छी पढ़ाई हो उसकी और उसका सिलेक्शन ना हो रहा हो, मैं साबित करवा दूंगा कि देखो इसका तरीका सही नहीं है। मेहनत थोड़ी करनी है जीवन में यार। हाँ, मेहनत। हमको कुछ नहीं आता था, पढ़े कि नहीं पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े, दत्ता सुंदरम पढ़े, तुम तो बचपन से पढ़ाई लिखाई किए। अपराधी तुम भी थे? अच्छा, हाँ? नहीं, अपराध किए कि नहीं? थोड़ा बहुत। कौन कौन सा मुकदमा लगा तुम्हारे ऊपर? ऐसे नहीं, कितना लगा? 307। मतलब एक लगा कि 4? तो तुम ऐसे ही अपराधी, छोटे मोटे, तुम कोई अपराधी। 307 कम से कम 10 लगना चाहिए, तब तुम पेशेवर माने जाओगे। है? नहीं, आगे मत करना, आप जब नहीं किए तो अब हमारे तो वो मत करना। देखो मैं बताऊं, तुमने जीवन में, तुम्हारे पास तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं बताओ? घर से ताकतवर रहे होगे, परिवार से ताकतवर रहे होगे, कितना अवसर रहा होगा तुम्हारे पास पढ़ने का, मन नहीं लगा ना तो। लेकिन तुम सोचो परमात्मा का कितना बड़ा आशीर्वाद था मेरे सर पर कि इतनी चुनौतियां होने के बाद, वो जो गांव वाले हमारे रो रहे थे ना वीडियो में कि हमको फोन नहीं करते, काहे करे मैं फोन, अभी तो कम रोए हो। और बाकी कोई कुछ नहीं कहा। मतलब एक चुनौती नहीं थी जिंदगी में, चारों तरफ। स्कूल में कोई बक्सा उठा के बस्ता फेंक दे, हम होमवर्क करके ले जाएं, वो मेरा कॉपी का पन्ना ही फाड़ दे होमवर्क वाला। फिर एक समय ऐसा आया कि पूरा स्कूल हम ही चलाते थे। हमारी टीचरें थी, ऐसे ऐसे टीचर थे जो बस, क्योंकि मेरा फादर क्लर्क था तो हमको एंटरटेन नहीं करते थे। अगर हम क्वेश्चन कोई क्लास में पूछ लें तो बेवकूफ हैं हम, गधे हैं हम, भीख मांगेंगे, हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर डीएम साहब का लड़का कुछ पूछ ले तो डोंट वरी यू कम आफ्टर द क्लास। उनको पता नहीं था कि वो अनजाने में हमारी जिंदगी में कितना बड़ा काम कर रहे हैं, कितनी आग लगा रहे हैं अंदर। लेकिन पढ़ाई की, मजाक नहीं किया और खड़े होकर पढ़ाई की। बोलने के लिए तो जो स्टेज शो पे अनाउंसर होते हैं वो भी बहुत अच्छा बोल लेते हैं। तुम देखो स्टेजों पे जो अनाउंसर होते हैं वो नहीं अच्छा बोल लेते हैं। रियलिटी नहीं, अनुभव वो अनुभव है ना जीवन का, कि खटका खराब हो जाए तो लेके बाहर नहीं जाना है। कोई सुनी हुई बात नहीं है, तो खटका चेक करके ही फायर करना है। अब जिसको तुम पहली बार पकड़ा दोगे तो जिसने, जैसे हमको लोग आते हैं, हमको क्या स्कीम नहीं देते लोग, बहुत स्कीम देते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, 500 करोड़ रुपया दिला देंगे। तो मैं ऐसे ऊपर से नीचे तक देखता हूं कि 20 रुपए का चप्पल पहने हो, ऐसे ही भैया 20 रुपए का चप्पल पहनो, हमको 500 करोड़ दिलवाओगे। अरे कम से कम 50,000 का एसिक्स का जूता तो पहनो। जब झूठ ही बोल रहे हो, फराड कर रहे हो, तो हमसे कोचिंग ले लो, हम बताएं कैसे बताना है, कैसे स्कीम दी जाती किसी को, चले आए। अरे नहीं भैया ऐसा नहीं था।